Namaste. I hope everyone is keeping well and safe. क्योंकि there is a lot of mental and emotional issues that are coming up इस period of crisis के दौरान तो मैंने थोड़ी एक्टिविटीज़ इकट्ठी की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये एक्टिविटीज़ आर्ट थेरेपी के स्कूल से इंस्पायर्ड हैं और मैं बच्चों के साथ आर्ट थेरेपी बहुत यूज़ करती हूँ एंड इनके बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स होते हैं। तो 5 एक्टिविटीज़ मैंने इस बार गैदर करी हैं जो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में भी सेंड की जाएगी। उसमें बहुत साफ तरीके से इंस्ट्रक्शंस, क्या मटेरियल चाहिए, प्रोसेसेस क्या होंगे वो लिखा है। पर वी वांट टू डू दिस वीडियो फॉर यू ऑल्सो सो दैट मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि ये एक्टिविटीज़ कैसे हेल्प करेंगी और हर एक एक्टिविटी के थ्रू आई कैन गाइड यू। सो आई होप आप इन एक्टिविटीज़ से बेनिफिट करेंगे। इनको एक्टिविटीज़ को बस एक टाइम पास या एक फ़न एक्टिविटी की तरह नहीं लेके इनमें थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाके इनको अगर आप प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो ये हमारे और बच्चों के अंदर अगर कोई भी फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, कोई भी नेगेटिव फीलिंग अगर होगी उसको बाहर निकालने में एंड उसको प्रॉपर्ली चैनलाइज करने में, एक्सटर्नलाइज करने में बहुत हेल्प करेगी। एंड आई थिंक एट दिस टाइम वी कैन ऑल ट्राई अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट्स के थ्रू कि जो भी हो हम अपना हर एक दिन खुशी से निकाल पाएँ, जितनी खुशी हो सके एंड एक काम और एक पीसफुल तरीके से फिर विद होप वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। इन एक्टिविटीज़ के थोड़े कॉमन ग्राउंड रूल्स हैं, इन 5 एक्टिविटीज़ पे अप्लाई होते हैं। तो पहले मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्टली देयर इज़ नो एज लिमिट टू डू दीज एक्टिविटीज़। घर से छोटा बच्चा और सबसे बड़ा सदस्य सब इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, मिल के कर सकते हैं। ग्रुप सेशंस में अगर आप इंडिविजुअली करना चाहें इंडिविजुअली कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो एज लिमिट टू डू दीज एक्टिविटीज़। सेकेंडली, इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए कोई भी प्रायर आर्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मत समझिए कि मुझे ड्राइंग नहीं आती, कलरिंग नहीं आती, पेंटिंग नहीं आती तो मैं ये एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती। इन एक्टिविटीज़ का बेसिक एम है नॉट रिज़ल्ट ओरिएंटेड कि हमने कितना सुंदर कुछ बनाया है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड है कि जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें ये प्रोसेस करने के दौरान होते हैं और एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद जब हम अपने आर्ट वर्क पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो तब हमें जो इंसाइट्स मिलती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो कितना सुंदर और कितना नहीं सुंदर आर्ट वर्क बना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यू जस्ट हैव टू डू द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ बीइंग वरीड अबाउट कि आपको आर्ट करना नहीं आता। सेकेंडली, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे चाहे ग्रुप में कर रहे हैं या इंडिविजुअली कर रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एक टाइम और एक स्पेस इन एक्टिविटीज़ के लिए अलग से निकाल के रखें। तो अगर 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी हमारे पास समय है ये एक्टिविटी करने के लिए, उसमें मेक श्योर दैट द डिस्ट्रैक्शंस आर मिनिमम। अपना फ़ोन साइलेंट में रखें, टीवी की नॉइज़ नहीं हो, अगर कोई फैमिली मेम्बर और है वो डिस्ट्रैक्ट ना करे, इंटरप्ट ना करे, ताकि जो फ्लो है ये एक्टिविटी करने का और स्मूदर जाए और जितना स्मूदर ये फ्लो जाएगा उतना बेनिफिशियल रिजल्ट्स आएंगे। सो जस्ट मेक श्योर आपके डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो और आप अलग से एक समय रखो ये एक्टिविटीज़ करने का। थर्ड, अगर हम ये इंडिविजुअली या ग्रुप में कर रहे हैं, एक्टिविटी के एंड में एक शेयरिंग सेशन इज़ वेरी गुड। अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो सब एक साथ ख़त्म करके बैठ के शेयर कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअली कर रहे हो तो अपना जो भी क्रिएशन है वो जाके फैमिली या फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जब आप किसी की शेयरिंग सुन रहे हैं इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि एक नॉन जजमेंटल माइंड के साथ, एक ओपन माइंड के साथ, एक रिसेप्टिव माइंड के साथ सुनिए। हमें दूसरों के फीलिंग्स में गलतियां नहीं निकालनी हैं, उनके एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स में गलतियां नहीं निकालनी हैं, उनके प्रोसेस में या उनके थॉट्स में गलतियां नहीं निकालनी हैं। द पॉइंट इज़ कि मैंने कुछ फील किया
और इस एक्टिविटी के थ्रू मैंने ये फीलिंग्स प्रेजेंट करी और ये फीलिंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें कोई सही गलत नहीं है, कुछ अच्छा बुरा नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट प्रोसेस कि मैं शेयर करूं और कोई मुझे एक नॉन जजमेंटल माइंडसेट के साथ सुने। वो इन इट सेल्फ इज़ एक्सट्रीमली थेरेप्यूटिक एंड हीलिंग। सो प्लीज़ जजमेंट्स नहीं, और जो भी शेयर होता है उसको अगले दिन प्लीज़ नहीं दोहराएं, बिकॉज दिस वी हैव अ टेंडेंसी टू डू इट कि अच्छा कल तो उन्हें बोला था तो बहुत सैड है, तो उस बारे में अगले 3 दिन तक बातें होती रहेंगी। तो जब चौथे दिन कोई और एक्टिविटी करेंगे, फॉर श्योर वो बच्चा या वो एडल्ट ये कभी नहीं लिखेगा कि मैं सैड हूँ, क्योंकि उसको पता है कि इस बात पे चर्चा अगले 4 दिन तक चलेगी। सो द पॉइंट इज़ नॉट दैट, द पॉइंट इज़ नॉट चर्चा करना, द पॉइंट इज़ जस्ट शेयरिंग एंड एक्सप्रेसिंग। तो प्लीज़ इसको एक बहुत सेफ स्पेस और एक बहुत ही सेंसिटिव इशू या टॉपिक की तरह डील करेंगे। नाउ वील go through the activities one by one. ओके, सो तो सबसे पहली एक्टिविटी है वो है पोस्ट कार्ड एक्टिविटी। इसमें हम एक पोस्ट कार्ड बनाएंगे। तो अब जब हम एक पोस्ट कार्ड बनाते हैं तो उसके थोड़े कॉमन फीचर्स होते हैं। सामने एक पेपर लेंगे, खाली पेपर, सामने हर एक पोस्ट कार्ड की कोई ना कोई ड्राइंग होती है और उसके पीछे बॉक्स होता है जिसमें लाइंस ड्रॉ की जाती है, जिसमें हम लिख के पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। तो हम एक खाली पेपर में एक साइड में आर्ट वर्क के लिए बचाएंगे और उसके पीछे साइड लाइंस बनाएंगे कुछ लिखने के लिए। ना ये एक्टिविटी शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सोचें कि हमें ये पोस्ट कार्ड भेजना किसको है और उसमें लिखना क्या है। तो लिखना ये है कि हमें इस क्वेश्चन का इस पोस्ट कार्ड में आंसर देना है कि मैं इस वक्त कैसे महसूस कर रहा हूँ, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम उस पोस्ट कार्ड में लिखेंगे एज इफ हम किसी और को ये पोस्ट कार्ड सेंड कर रहे हैं। सेकेंडली हमें चूज़ करना है कि हम ये पोस्ट कार्ड सेंड किसको करेंगे, बिकॉज हम एक्चुअली पोस्ट कार्ड बना के पोस्ट नहीं करने वाले, इट इज़ जस्ट सिमुलेशन एक्टिविटी। तो हम उस इंसान को चूज़ करेंगे जो हमारा बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है। इट कैन बी एन इमेजिनरी कैरेक्टर, इट कैन बी गॉड, इट कैन बी योरसेल्फ। तो आप जिसको भी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उस इंसान के लिए एक पोस्ट कार्ड बनाएंगे जिसमें हम ये एक्सप्रेस करेंगे कि मुझे इस वक्त कैसा फील हो रहा है। तो आगे जो आर्ट वर्क होगा अपने कलर्स, ड्राइंग, लाइंस, सिंबल्स, इमेजेस के थ्रू हम अपनी फीलिंग बयान करेंगे और उसके पीछे कुछ लाइनों में ये लिखेंगे कि हमें कैसा फील हो रहा है। अगेन आफ्टर द एक्टिविटी इज डन वी कैन सबसे पहले खुद बैठ के अपने क्रिएशन को देखेंगे, पढ़ेंगे, ड्राइंग को देखेंगे, एंड देन उसके बाद इफ़ वी वांट वी कैन शेयर इट विद अदर मेंबर्स, विद फैमिली और फ्रेंड्स थ्रू ऑनलाइन कॉन्टैक्ट। द सेकेंड एक्टिविटी इज़ कोलाज मेकिंग। अगर आपको ड्राइंग एंड कलर्स एंड स्केच पेन्स एंड पेंटिंग नहीं करनी है, वी कैन यूज़ कोलाज मेकिंग एज एन एक्टिविटी। पोस्ट कार्ड एक्टिविटी भी करने के लिए, ड्राइंग नहीं करनी है तो हम पिक्चर कोलाज कर सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली ये एक्टिविटी तो कोलाज में बहुत अच्छे से प्रेजेंट होती है। तो वी नीड ओल्ड बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कोई भी आपके पास पिक्चर्स हो, कटिंग्स हो, तो आप पहले उसको इकट्ठा कर लीजिए। अब इस एक्टिविटी में हम ये क्वेश्चन आंसर करने वाले करेंगे विच इज़ मैं कौन हूँ, हु एम आई। सो दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी आंसर्ड हमारे कोलाज एक्टिविटी के थ्रू। एक पेपर लेंगे और हमारे सारे मैगजीन्स, बुक्स, पिक्चर्स के लिए ग्लू, सिजर्स इकट्ठा करके रखेंगे। एक्टिविटी शुरू करने से पहले खुद के साथ कंसंट्रेशन में, ध्यान में बैठेंगे, और जब ध्यान में बैठेंगे सबसे पहले खुद से जो क्वेश्चन पूछना है वो ये है कि मैं कौन हूँ। लेट नेचुरली जो भी इमेजेस, जो भी वर्ड्स, जो भी मेमोरीज, जो भी पिक्चर्स, जो भी कलर्स बहुत नेचुरली जो आपके माइंड में आए, ये शब्द मैं से जुड़े हुए उन इमेजेस को आने दीजिए।
आफ्टर यू आर डन, जब आपको लगता है कि हाँ काफ़ी कुछ आ गया है और सोचने को नहीं है, तब आप अपनी आंखें खोल के एक डायरी और पेन लेके उन इमेजेस को, उन पिक्चर्स को, उन वर्ड्स को, उन मेमोरीज को, जो भी एसोसिएशंस आपको इस वर्ड मैं के साथ आई थी, आप वो लिख लीजिए। उसके बाद हम एक्टिविटी करना शुरू करेंगे जिसमें मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम उन वर्ड्स से मिलते जुलते जितने भी क्लोजली एसोसिएटेड इमेजेस हैं उनको लेके वी मेक अ कोलाज ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आई होप आप सबको पता है कोलाज कैसे होता है। डजंट हैव टू बी वेरी प्रॉपर इन बॉक्सेस। कोलाज इज बेसिकली अ मिक्स मैच ऑफ इमेजेस, कोई टेढ़ी कोई सीधी, एक के ऊपर एक ओवरलैप। बेसिकली क्रिएटिव बनिए, आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कोलाज के फॉर्मेट में, तो आप जैसा भी चाहेंगे वो सही होगा। तो अगेन कोई सही गलत नहीं है, आपके मन की ये बात है और आप जैसा चाहें वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ मेरा कोलाज कंप्लीट हो गया है और इसमें और कुछ मैं फिल नहीं करना चाहता, तब आप खुद के साथ बैठिए, सिट इन रिफ्लेक्शन फॉर 5 मिनट्स। देखिए आपने कैसा बनाया है, क्या बनाया है, हर एक इमेज, हर एक वर्ड, हर एक कलर का क्या मतलब हो सकता है। एंड देन अगेन अगर आप चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना कोलाज शेयर कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 3, बिल्डिंग अ सेफ स्पेस। अगर आपको बहुत एंजाइटी और टेंशन हो रही है अबाउट सेफ्टी, अबाउट ये जो एक एंजाइटी का माहौल जो आसपास घर के बाहर हो रहा है, तो ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है खुद को सेफ फील कराने की। तो इसमें हम ड्राइंग भी यूज़ कर सकते हैं, हम कोलाज भी यूज़ कर सकते हैं और हम एक 3D स्ट्रक्चर, एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर बना के भी इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको 3D स्ट्रक्चर बनाने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज वो और चैलेंजिंग होता है और उनके लिए ज़्यादा क्रिएटिव एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं ये एक्टिविटी करने के वक्त, विच चिल्ड्रन एंजॉय अ लॉट। तो आप घर में कोई रिसाइकल आइटम्स अपसाइकिल कर सकते हैं आइटम्स को। यू कैन यूज़ वुडन कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक आइटम्स, चद्दरें, गेट क्रिएटिव। कोई भी चीज़ें, कोई डेस्क के बीच की कोई जगह हो जो बहुत आपको सेफ लगती हो, उसमें आप सजाना चाहें तो इट इज़ अप टू यू। अगेन देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। इस एक्टिविटी के थ्रू हम अपने मन की एक सेफ यानी एक सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी करने से पहले हम अगेन खुद के साथ शांति में बैठेंगे, ब्रीदिंग के थ्रू खुद को एंकर करेंगे, ग्राउंड करेंगे और आंखें बंद करके विजुअलाइज, सोचना शुरू करेंगे कि मेरे लिए एक सेफ स्पेस, मेरे लिए एक सुरक्षित जगह क्या हो सकती है। अब आपके मन में जो इमेज आएगी नेचुरली वो एक जानी पहचानी जगह भी हो सकती है, एक मूवी या टीवी में देखी हुई जगह भी हो सकती है, एक वैसी जगह भी हो सकती है जिसके बारे में आपने सुना हो, और एक कम्प्लीटली इमेजिनरी जगह भी हो सकती है। सो नेचुरली जब आप खुद से पूछते हो एक सेफ स्पेस, तो क्या इमेज आपके मन में आती है। जब हम बच्चों के साथ ये करते हैं तो उनको कभी कभी और प्रॉम्प्ट्स और क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी सेफ स्पेस में बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाएँ। तो सम क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हो कि तुम्हारी सेफ स्पेस दिखती कैसी है, उसमें क्या छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसके वजह से तुम्हें सेफ फील होता है, डार्क जगह है कि लाइट जगह है, शांत जगह है कि कोई आवाज़ आ रही है उस जगह में, कोई स्मेल है जो आप स्मेल कर सकते हो उस जगह में। सो बेसिकली छोटे डिटेल्स से पूछ के उनसे एक अपनी सेफ स्पेस क्रिएट करवाना। जब आपको लगता है वो इमेज रेडी हो गई है, तब आंखें खोल के अपने जो मटेरियल है आपने इकट्ठे किए हैं, चाहे आप ड्राइंग कर रहे हैं या कोलाज कर रहे हैं या एक्चुअली एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप उस सेफ स्पेस को बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं।
अगर आप ये बच्चों के साथ कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस अगर हम इंडिविजुअली अपने अपने सेफ स्पेस नहीं बना के बच्चों से समझ के उनका सेफ स्पेस क्या है और उनके सेफ स्पेस बनाने में उनकी हेल्प करें। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया प्रेजेंट करेगा बच्चों को कि तुम्हारा जो सेफ स्पेस है उसको मैं समझती हूँ और उसको बनाने में मैं तुम्हारे साथ भागीदार हूँ। सो वो बहुत एक सुंदर थॉट, एक बहुत ही नर्चरिंग थॉट बच्चे की तरफ जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते, खुद की सेफ स्पेस बनाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं और फिर आप एक छोटी सी कॉलोनी बना सकते हैं सबके सेफ स्पेसेस स्ट्रक्चर्स के साथ। सो यू कैन एक्चुअली प्ले अराउंड जैसे आपकी इच्छा हो। अगेन जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, अगर शेयर करना हो तो आप बाकी फैमिली मेम्बर्स को ले जाके अपनी कॉलोनी का या अपनी सेफ स्पेस का टूर करा सकते हैं और डिफरेंट डिटेल्स जो आपने उस सेफ स्पेस में डाले हैं, अपना कोई फेवरेट टॉय, कोई बहुत ही ट्रेजर्ड आइटम जिससे आपने सजाया है वो बता सकते हैं एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस फॉर योरसेल्फ। द फोर्थ एक्टिविटी इज़ कॉल्ड व्हाट्स इन माई हार्ट। ये एक बहुत ही क्विक एक्टिविटी है और मैं बच्चों के साथ ये बहुत करती हूँ जब कम समय होता है और बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होती है, तो ये एक्टिविटी वर्क्स वंडर्स। व्हाट्स इन योर हार्ट इज़ बेसिकली हम एक पेपर लेंगे, उसमें हार्ट एक पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और फिर उसको कट कर देंगे ताकि हमारे पास एक हार्ट शेप का स्टेंसिल रह जाए। Using either pictures or colors and paints and words, हमें उस हार्ट में वो सारी चीज़ें फिल करनी है जो यहाँ हमारे हार्ट में है। नाउ अगेन एक्टिविटी करने से पहले हम खुद के साथ बैठें और एक लिस्ट बनाएं उन सारी चीज़ों की। सो क्वेश्चंस लाइक आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपके लाइक्स क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वो कौन से लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, आपकी क्या ड्रीम्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, कोई पास्ट मेमोरीज जो बहुत ही दिल के करीब हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने हार्ट में रखते हो उन सब की लिस्ट बनाएंगे और जब लिस्ट रेडी हो जाएगी उस लिस्ट को सिम्बॉलिकली डिपिक्ट करेंगे उस हार्ट स्टेंसिल में। So it's a very beautiful activity. इसमें actually the best part of the activity is the sharing. क्योंकि जब सबके हाथ बन जाते हैं और जब हम शेयर करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बन जाता है and it's lovely to actually know someone so deeply जब कोई अपने दिल की बात शेयर करता है literally. So this activity I really urge कि सब फैमिली मिलके ग्रुप में करें, it will be beautiful. Okay, so the fifth activity is called the Book of Me. This is my favorite activity. इस एक्टिविटी में हम एक बुक बनाएंगे और वो बुक किसके बारे में होगी? अपने बारे में। तो पूरी बुक नहीं लिखनी है, डोंट वरी, हम बुक का कवर पेज बनाएंगे। Again, you can draw or you can use collaging or pictures to depict बुक का कवर। तो इस एक्टिविटी में हम दो चीज़ें करेंगे 2 स्टेप्स में। सबसे पहले बुक का टाइटल, सेकेंडली बुक का कवर डिज़ाइन। तो एक्टिविटी शुरू करने से पहले जब हम खुद के साथ बैठेंगे शांति में तो हमें खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर मेरी अब तक की ज़िंदगी के ऊपर एक किताब लिखी जाती तो उस किताब का शीर्षक, उस किताब का टाइटल क्या होता? So if there was a book written about my life till now, what would I title the book? तो बुक का टाइटल सोचना है and why. तो जब बुक का टाइटल हमने सोच लिया तो उसके बारे में थोड़ा और रिफ्लेक्ट करना है और सोचना है कि मैंने क्यों ये टाइटल चूज़ किया और ये टाइटल मेरी अभी तक की ज़िंदगी से कैसे रिलेटेड है और क्यों सिम्बॉलिक है मेरी लाइफ से। तो जब हम वो फर्स्ट पार्ट कर लेंगे देन वील गो ऑन टू स्टार्ट डिज़ाइनिंग द बुक कवर। तो बुक का टाइटल हो चुका है पर हर एक किताब के फ्रंट पेज में जैसे कवर पेज में कोई डिज़ाइन या कोई ड्राइंग या कुछ सिंबल होता है, उसी तरीके से अपने बुक का फ्रंट पेज हमने डिज़ाइन करना है एंड फाइनली टाइटल लिख के कंप्लीट करनी है ये एक्टिविटी। अगेन आफ्टर वी डन, स्पेंड सम टाइम
with your book, and then you can share it with friends and family members and have a good session. तो ये थी 5 एक्टिविटीज़ विच आई होप आप इंजॉय करें और आपके लिए बेनिफिशियल भी बहुत हो. अगर कोई भी मेंटल या इमोशनल साइकोलॉजिकल इशू से रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई सेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें, सो प्लीज़ फील फ्री. आई एम हेयर फॉर द किड्स एंड द पेरेंट्स. इफ़ एनीबडी फील्स कि मैं उनकी हेल्प किसी भी प्रकार से कर सकती हूँ मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल इशू के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड आई विल बी मोर